जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो उठा। असम और मिजोरम की सीमा से लगे असम के कछार जिले में आम नागरिकों और असम पुलिस के बीच हुई झड़प में 6 जवान मारे गए और करीब 50 गंभीर रूप से घायल हो गए। विचित्र है कि इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुबानी जंग में शामिल देखे गए। असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मिजोरम की पुलिस ने हिंसा को भड़काया और उपद्रवियों का साथ दिया। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री ने असम पर आरोप लगाया। हालांकि बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में बातचीत कर ली, मगर इससे एक विचित्र स्थिति तो पैदा हो ही गई। इस हिंसक घटना के 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। इस घटना से एक बारगी किसी को भी हैरानी हो सकती है कि स्वतंत्र भारत के भीतर 2 राज्य अपनी सीमा को लेकर इस तरह कैसे उलझ गए, मगर यह विवाद कोई नया नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के समय से चले आ रहे इस विवाद को सुलझाने के कई प्रयास हुए पर सफल नहीं हो पाए। असम से सटे 6 राज्यों के जनजातीय समुदाय अक्सर अपनी पहचान और जातीय अस्मिता को लेकर अक्सर आंदोलन पर उतर आते हैं। उसका असर असम पर पड़ता ही है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर राज्यों का गठन असम को काटकर किया गया है। असम और मिजोरम करीब 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इस पर दोनों राज्यों के 3 जिले जुड़े हुए हैं। पहाड़, जंगल, नदी और घाटी की वजह से इस क्षेत्र की सीमा बदलती रहती है। इसे सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 1995 में इस इलाके में निर्जन पट्टी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, मगर मिजोरम के लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। इसके चलते कभी असम तो कभी मिजोरम के लोग अपनी जमीन पर दूसरे राज्य के लोगों के कब्जा कर लेने का आरोप लगाते रहते हैं। पिछले साल भी इसी तरह का तनाव पैदा हो गया था। मिजो आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के वक्त 1875 में हुए सीमा समझौते को मानते हैं, इसलिए अपनी जमीन पर असम के लोगों का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इन राज्यों में भूमि विवाद के अलावा कुछ राजनीतिक वजहें भी जुड़ गई हैं। जिस इलाके में यह विवाद हुआ वहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है और असम के लोगों का कहना है कि उनमें से ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं और बिना अपनी पुख्ता पहचान के वहाँ रह रहे हैं। उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और वे असम की तरफ के भूभाग पर फैलते जा रहे हैं। असम में हिमंत विश्व शर्मा ने
मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही जिस तरह घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प दोहराया, शायद उससे मिजोरम के इस इलाके में रह रहे लोगों में कुछ भय व्याप्त हुआ होगा। फिर शर्मा ने जिस तरह इस घटना के बाद मिजोरम के पुलिस कर्मियों के जश्न मनाने की तस्वीर साझा की, उससे भी उनके विचारों का पता मिलता है। दोनों राज्यों में भाजपा और भाजपा समर्थित सरकारें हैं। अगर वे केंद्र के साथ तालमेल करके इस समस्या का समाधान नहीं निकालेंगी तो यह समस्या नासूर ही बनती जाएगी। संसद की स्थायी समिति ने भी छोटे व मझौले उद्योगों की दशा पर चिंता जता दी है। मंगलवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने पाया है कि पिछले एक साल में छोटे और मझौले उद्योगों पर गहरी मार पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। यह समिति छोटे और मझौले उद्योगों पर महामारी के असर का आकलन करने और उससे उबरने के उपाय सुझाने को बनाई गई थी। हालांकि समिति ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही है जो पहले से सबको पता ना हो। सरकार में ऊपर से नीचे तक सब जान रहे हैं कि हालात कितने बदतर हैं। वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, रेटिंग एजेंसियां आर्थिक हालात पर नज़र रखने और उनका विश्लेषण करने वाले और छोटे बड़े उद्योग संगठन भी जमीनी हालात से अनजान नहीं रहे। लेकिन संसदीय समिति की रिपोर्ट का अपना महत्व होता है, उसकी अपनी साख होती है। हालात का जायजा सदस्यों ने स्वयं लिया है। इसमें आरोप प्रत्यारोप के आधार पर कुछ नहीं कहा गया है। सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करवाना समिति का दायित्व होता है। इसलिए रिजर्व बैंक और दूसरे निकायों के बाद अगर संसदीय समिति भी कह रही है कि छोटे उद्योगों के हालात ज़्यादा खराब हैं, तो यह हद से ज़्यादा चिंता की बात है। महामारी के कारण पिछला वित्त वर्ष बेहद खराब गुजरा। मौजूदा हालात तो बता रहे हैं कि यह साल भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। पिछले साल मार्च के अंतिम हफ्ते से की गई पूर्णबंदी से उद्योग जगत एक तरह से ठप पड़ गया था। तब पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 24% तक गिर गई थी। हालांकि सरकार दावा करती रही कि जल्दी ही सब कुछ सामान्य होने लगेगा। त्योहारी मौसम में मांग निकलने से अर्थव्यवस्था में एक बार सुधार के संकेत दिखे भी, पर ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहे। सरकार ने खुद को कुछ करता हुआ दिखाने के लिए समय समय पर आर्थिक पैकेजों का ऐलान किया, पर ये अपर्याप्त ही रहे। सरकार ने मदद के तौर पर उद्योगों को कर्ज देने की रणनीति अपनाई, जबकि छोटे उद्योग तो पहले ही से कर्ज में दबे पड़े थे। उनके लिए और कर्ज लेने का मतलब था और बड़े संकट को न्योता देना। यही स्थिति अभी बनी हुई है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि सरकार ने अब तक जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए वे नाकाफी हैं। समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि मांग पैदा करने के मकसद से अब तक जो उपाय किए गए वे दीर्घकालिक और कर्ज वाले थे, जबकि एमएसएमई क्षेत्र को तत्काल राहत
के रूप में नकदी की जरूरत थी। इसलिए समिति ने सरकार से जल्दी ही ऐसे उपाय करने को कहा है जो उद्योगों को नकदी के रूप में सीधी मदद मुहैया करा सके। हकीकत यह है कि बाजारों में मांग नहीं है, बाजार खुल तो गए हैं लेकिन खरीदार नदारद हैं। स्टॉप।